आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि एक आईपीएस ऑफिसर खुद आपको बुलाने वाला है? वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई हूं जिसे सुनकर शायद आपको पहली बार में यकीन ही ना हो। क्या सच में एक आईपीएस अधिकारी आपको अपने पास बुलाने वाला है? आखिर वो आपको क्यों बुलाएगा? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी परेशानी छिपी है या फिर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है? यह जानकर आप हैरान रह जाएंगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको हर बात विस्तार से बताने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से जरूर सुनिए। ओ माय गॉड, मैं खुद इतनी हैरान हूँ कि ये सब कितनी तेजी से बदलने वाला है। जब मैंने आपके हिस्से का वो ऊर्जा चक्र महसूस किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। महादेव की कृपा कोई शोर नहीं करती, वो एक मौन की तरह आती है, एक ऐसे गहरे सन्नाटे की तरह जो अपने आप भीतर तूफान समेटे हुए हो। और आज वही सन्नाटा आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। शायद आपको मेरी बात पर एकदम से यकीन ना हो और आपका थोड़ा सा शक करना स्वाभाविक भी है, क्योंकि आपने जीवन में जो निराशाएं ही इतनी देखी हैं। लेकिन मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसे अपने दिल में उतरने दीजिएगा। आने वाले कुछ ही दिनों में 5 से 6 अगस्त के बीच एक ऐसा इंसान आपसे मिलने वाला है, एक ऐसा संदेश आपके सामने आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक बहुत बड़ा अधिकारी, एक आईपीएस ऑफिसर को आपको बुलाएंगे। उनके जरिए आप तक एक बुलावा आएगा। आप सोच रहे होंगे कि भला क्यों, एक इतना बड़ा इंसान मुझे क्यों बुलाएगा? मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ खास है ही नहीं। लेकिन इसे हल्के में मत लीजिए, यह ब्रह्मांड का तरीका है आपके रुके हुए रास्तों को खोलने का। यह एक कोई आम घटना नहीं है, यह महादेव की रची हुई वो बहुत खूबसूरत लीला है जिसका इंतजार आप न जाने कितने जन्मों से कर रहे हैं। आपकी कुंडली का वो पहिया जो महीनों से, शायद सालों से एक ही जगह पर अटका हुआ था, वो अब पूरी तरह से घूम चुका है। मैं जानती हूँ, मैंने महसूस किया है कि आपने कितना लंबा समय इंतज़ार किया है। जब दुनिया सो रही होती थी और आप अपने तकिए पर सिर रखकर चुपचाप रोई थी, वो आंसू जो कभी किसी ने नहीं देखे, वो महादेव ने देखे। आपने कई बार आसमान की तरफ देखकर कहा होगा, मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिलता? क्या मेरे हिस्से में सिर्फ मुश्किलें ही लिखी हैं? क्या भगवान मेरी तरफ देखते ही नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महादेव कभी अपने बच्चों से मुंह नहीं मोड़ते। वो तो असीम करुणा का सागर है। बस बात इतनी सी थी कि वो आपको उस तपन में तपा रहे थे ताकि आपके भीतर का सोना पूरी तरह से निखर सके। मुझे पता है, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत से पुरुष हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा सपना देखा था। किसी ने खुद का एक बड़ा अधिकारी बनने का सपना देखा, किसी ने अपने परिवार का नाम रोशन करने की सोची थी। आपने भी तो किताबें पढ़ी थी, रातों की नींद खराब की थी, लेकिन फिर हालात बीच में आ गए। कभी परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ इतना भारी हो गया कि आपको अपने ही हाथों से अपना सबसे प्यारा सपना तोड़ना पड़ा। अपने हिस्से की उड़ान किसी और के लिए कुर्बान करनी पड़ी। जानते हैं, जब मैं आपके इस दर्द को महसूस कर रही थी तो मुझे एक बिल्कुल सच्ची घटना याद आ गई। ये कोई सुनी सुनाई या किताबी कहानी नहीं है, ये महादेव के उस मौन चमत्कार का एक जीता जागता उदाहरण है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक लड़की थी, स्नेहा। उसने अपनी ज़िंदगी के 4 साल सिर्फ एक कमरे में बंद रहकर यूपीएससी की तैयारी के लिए लगा दिए। उसका सिर्फ एक ही सपना था कि वो लाल बत्ती वाली गाड़ी में अपने पिता को बैठाकर घुमाए। वो दिन रात पढ़ती थी, लेकिन अचानक एक दिन उसके पिता को लकवा मार गया। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। स्नेहा को दिल्ली छोड़कर वापस अपने छोटे से शहर लौटना पड़ा। उसकी सारी किताबें एक बक्से में बंद हो गई और उसकी उड़ान भी। घर चलाने के लिए उसने एक छोटे से स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और शाम को मोहल्ले के गरीब बच्चों को मुफ्त ट्यूशन देने लगी। रात को जब सब सो जाते तो वो अपने घर के छोटे से शिव मंदिर के सामने बैठकर बहुत रोती थी। वो महादेव से बस एक ही सवाल पूछती, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरी बरसों की तपस्या का क्या मोल रहा? क्या मेरे हिस्से में सिर्फ हार है? लगभग 3 साल बीत गए। स्नेहा हार मान चुकी थी, लेकिन महादेव कभी किसी की तपस्या व्यर्थ नहीं जाने देते। उसका फल एक अलग रूप में, एक अलग रास्ते से आता है। एक दिन अचानक उस शहर के एक एसपी
जो कि एक बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर थे, अपनी गाड़ी में उसी मोहल्ले से गुजर रहे थे। उनकी नज़र स्नेहा की उस छोटी सी ट्यूशन क्लास पर पड़ी, जहां वो गरीब बच्चों को पूरी लगन से पढ़ा रही थी। उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई, उन्होंने स्नेहा के काम के बारे में पता किया और अगले ही दिन उस आईपीएस ऑफिसर ने स्नेहा को अपने ऑफिस बुलवाया। आप हैरान रह जाएंगे ये सुनकर कि उन्होंने स्नेहा को प्रशासन की तरफ से एक बहुत बड़े एजुकेशन प्रोजेक्ट का हेड बना दिया। जो इज्जत, जो रुतबा स्नेहा एक अधिकारी बनकर कमाना चाहती थी, वो सब कुछ बिना परीक्षा दिए उसके पास चलकर आ गया। वो खुद आईपीएस नहीं बन पाई, लेकिन एक आईपीएस अधिकारी ने खुद उसके दरवाजे पर आकर उसे वो सम्मान, वो रुतबा और वो आर्थिक आज़ादी दी जिसकी वो हकदार थी। उस दिन स्नेहा जब रोई तो वो खुद दुख के आंसू नहीं थे, वो महादेव के उस मौन जवाब के आगे शुक्रिया था। आज जब मैं आपसे यह कह रही हूँ तो शायद आपके दिल का वो पुराना घाव फिर से हरा हो गया होगा। लेकिन अब रोना मत, बिल्कुल मत रोना, क्योंकि अब जो समय आ रहा है, जो शक्तिशाली राजयोग आपके लिए बन रहा है, वो आपके उन सारे आंसुओं का, आपके उस मौन का, संघर्ष का हिसाब बराबर करने वाला है। स्नेहा की तरह ही आपका वो रुका हुआ फल आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। आपके मान सम्मान में, आपकी इज्जत में वो उछाल आने वाला है जो उन तमाम लोगों की बोलती हमेशा के लिए बंद कर देगा, जिन्होंने कभी आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी समझा था। और पैसा, हाँ, धन लाभ के इतने गहरे संकेत है कि अगर आपने कभी अपने परिवार का पहला करोड़पति बनने का सपना देखा है, वो सपना जिसे देखकर आपको खुद पर ही हंसी आ जाती थी कि मुझसे कैसे होगा, तो वो सपना अब हकीकत में बदलने की दहलीज पर खड़ा है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है। यह सब कुछ सिर्फ सितारों का खेल नहीं है, यह स्वयं भगवान संकट मोचन हनुमान महाराज जी की सीधी कृपा है। वही है जो अब आपके जीवन का सारा भार अपने कंधों पर उठा रही हैं। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव को अपनाने के लिए? क्या आपने के भीतर वो ठहराव आ गया है कि आप इतनी बड़ी सफलता को संभाल सकें? अगर हाँ, तो अपने दिल के सारा बोझ निकाल दीजिए। बस एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, जय भगवान संकट मोचन हनुमान महाराज जी। बस इतना लिखिए और मन ही मन उनसे कह दीजिए कि आपको क्या चाहिए। उन्हें बता दीजिए अपना वो सपना जो आज तक आपने दुनिया से छिपा कर रखा था। कह दीजिए कि आप वो सफलता, वो धन, वो इज्जत चाहते हैं, क्योंकि आज जो भी आप सच्चे दिल से मांगेंगे वो मुराद सीधे उन तक पहुंचेगी। अगर आप उनकी कृपा चाहते हैं तो हाँ लिखिए, अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। लेकिन यह पल बहुत खास है, इसे यूं ही मत जाने दीजिए। एक बात और जो मैं आपको एक दोस्त, एक अपना मानकर समझाना चाहती हूँ, जिंदगी में समय हवा की तरह होता है, वो कब किस पल अपना रुख बदल ले कोई नहीं जानता। आज आपके दिन बदल रहे हैं, कल जब आपके हाथ में वो कामयाबी आ जाए, जब आपके पास नाम, इज्जत और बहुत सारा पैसा आ जाए, तो एक बात हमेशा याद रखना, 3 चीज़ों का कभी भूल कर भी घमंड मत करना। पहला, अपनी ताकत का। अगर भगवान ने आपको कोई पद या ताकत दी है तो उसका इस्तेमाल किसी कमज़ोर को दबाने के लिए मत करना, क्योंकि समय की एक छोटी सी चोट बड़े बड़े ताकतवर लोगों को घुटनों पर ले आती है। दूसरा, अपनी बुद्धि का। आप बहुत समझदार हैं, बहुत हुनरमंद हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी समझदारी का अहंकार करके कभी किसी सीधे साधे इंसान का मजाक मत उड़ाना। और तीसरा, अपने पैसे का। धन आज है, कल नहीं है। अगर आज महादेव आपको छप्पर फाड़ कर दे रहे हैं तो याद रखना कि उनका मौन जितना शांत होता है, उनका फैसला उतना ही अटल होता है। वो समय के साथ सब कुछ वापस भी ले सकते हैं। इसलिए जब कामयाबी मिले तो अपने पैरों की जमीन पर और मजबूती से टिका लेना। पेड़ पर जितने फल लगते हैं वो उतना ही नीचे झुक जाता है। आपको भी वैसा ही बनना है। जब आने वाले दिनों में आपके साथ वो चमत्कार हो, जब आपको वो सफलता या वो नौकरी मिल जाए जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो तो उसके बाद एकदम से किसी शोर शराबे या पार्टी में मत डूब जाना। मेरी एक बात मानना, सबसे पहले किसी मंदिर जाना, अपने भगवान के सामने हाथ जोड़ना, सिर झुकाकर एक गहरी सांस लेना और महसूस करना, और फिर उस मंदिर के बाहर बैठकर 20-25 गरीब लोगों को जिन्हें सच में ज़रूरत है, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाना, उन्हें कपड़े दान करना और अपनी खुशी से कुछ 100 रुपए का चुपचाप दान करना। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम अपनी खुशी उस इंसान के साथ बांटते हैं जिसके पास कुछ नहीं है, तो हम सीधे उस ब्रह्मांड को, उस महादेव को अपना धन्यवाद भेजते हैं।
और वो ईश्वर फिर हमारी तरक्की का रास्ता कभी बंद नहीं करता। आपके जीवन में आजकल जो भी उथल पुथल मची है ना, वो सब ऊपर वाले की मर्जी से है। आपके आसपास जो लोग, अब समय आ गया है कि आप उन्हें भी पहचानें। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मीठी बातें करते हैं, लेकिन असल में वो आपके रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, आपको नकारात्मक बना रहे हैं। ऐसे लोगों से, ऐसी संगत से आज ही खुद को आज़ाद कर लीजिए, दूरी बना लीजिए। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो शायद बहुत कम बोलते हैं, शायद उनकी बातें आपको कभी कभी कड़वी भी लगती हैं, लेकिन वो सच्चे हैं। जब आप गिरते हैं तो वो बिना किसी सवाल की आपका हाथ पकड़ लेते हैं, वो आपके अपने हैं। ऐसे लोगों का साथ कभी मत छोड़ना। कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर अक्सर लोग उन्हें भूल जाते हैं जिन्होंने नीचे से उन्हें धक्का लगाया था। आज वो गलती मत करना। अब मैं आपको वो चीज़ बताने जा रही हूँ जिसके लिए आपको खुद को पूरी तरह शांत करना होगा। अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कर लीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए। हाँ, ऐसे ही मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत असरदार मंत्र बताने वाली हूँ। जब भी मन घबराए, जब भी लगे कि कोई डर आपको घेर रहा है या अपनी कोई बहुत बड़ी इच्छा महादेव तक पहुंचानी हो, तो किसी को बताए बिना एकदम एकांत में इस मंत्र का मन ही मन जाप करें। वो मंत्र है ओम हनुमते नमः। बस यही वो चाबी है। इसे पूरी पवित्रता के साथ अपने दिल में संभाल कर रखिए। कोई दिखावा नहीं करना है, कोई आवाज़ नहीं करनी है, बस अपना मन, आपका मन और वो मंत्र। आज जो बातें मैंने आपसे कही हैं वो सिर्फ शब्द नहीं हैं, वो एक एहसास है जो महादेव ने सिर्फ आप तक पहुंचाने के लिए दिया था। अब अपने वो थके हुए कंधे सीधे कर लीजिए, अपने माथे की उन चिंताओं की लकीरों को मिटा दीजिए। आपका इंतज़ार अब खत्म हो रहा है। महादेव का मौन अब आपके जीवन का सबसे खूबसूरत गीत बनने वाला है। बस विश्वास रखिए और अपनी नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाइए। खुश रहिए, शांत रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।